थैंक यू सो मच जिन्होंने बताया कॉल करके कि उनको दोबारा रिपीट करने की जरूरत है। सो आई विल रिपीट अगेन इन अ स्लो मैनर कि अगर हम नील चक्रा की बात जब करते हैं तो नील चक्रा में अभी मैं स्क्रीन शेयर करके इसको रिपीट कर देती हूँ। हम लोग ने पहले बात करी थी, ये नेल चक्रा दिखाया था कि हैंड में हमारे 10 फिंगर्स में 10 नेल्स हैं एंड टो के 10 टो पे 10 नेल्स हैं। तो फिंगर नंबर 1 होती है राइट स्मॉल फिंगर, जैसे इसमें नंबरिंग दी हुई है, और हमने आयुर्वेद के 10 एलिमेंट्स थ्योरी या दशोत्पत्ति सिद्धांत में पढ़ा है। तो जिस नंबर की फिंगर है उस नंबर के नेल को हम वैसे ही बोलेंगे जैसे NCH1, NCH2, NCH3, NCH4 एंड सो ऑन। मतलब जिस नंबर की फिंगर है उसी नंबर का हम NCH बोलेंगे। क्लियर है? अगर टो में है तो हम क्या बोलेंगे? टो NCH1, टो NCH2, टो NCH3। क्लियर है? दूसरा सेकंड बात हमने बोली थी कि हमारे नेल चक्रा जो कॉस्मिक एनर्जी है उसको रिसीव करने वाले रिसीवर होते हैं नेल चक्रा। यानी अगर कोई भी कॉस्मिक एनर्जी में या वेदर कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन में कोई भी चेंज आता है तो हम किससे ट्रीट कर सकते हैं? नेल चक्रा से ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, इसको 1 नंबर लिख सकते हैं कि यूजेस क्या है, यूजेस ऑफ NCH। नंबर 1 पे क्या था? दीज आर द रिसीवर ऑफ कॉस्मिक एनर्जी। सेकंड क्या था? चेंजेस, एनी चेंजेस इन क्लाइमेटिक कंडीशन कैन ट्रीट ऑन NCH। तीसरा क्या है? डिजीज रिलेटेड टू काल। काल मीन्स टाइम। इसमें क्या आ गया? डे, मंथ, ईयर। मतलब किसी पर्टिकुलर डे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम नील चक्रा पे ट्रीटमेंट करना चाहिए। किसी पर्टिकुलर मंथ में कोई प्रॉब्लम हो रही है सो वी कैन ट्रीट ऑन नील चक्रा। किसी पर्टिकुलर ईयर में कोई प्रॉब्लम आ रही है सो वी कैन ट्रीट ऑन नील चक्रा। और किसी पर्टिकुलर टाइम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी आर में, समय में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वी कैन ट्रीट ऑन नील चक्रा। किसी पर्टिकुलर सीजन में कोई प्रॉब्लम आ रही है सो वी कैन ट्रीट ऑन नील चक्रा। जैसे मान लीजिए समर में बहुत गर्मी लग रही है तो हम नील चक्रा पे ट्रीट करते हैं, राइट? और क्या नील चक्रा में? एनी टाइप ऑफ कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स, यानी बर्थ के समय से कोई प्रॉब्लम हो, ऐसे केस में भी हम नील चक्रा पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं या करना चाहिए।
जैसे मेरे पास एक बच्ची आई थी बहुत साल पहले, जो बोल नहीं पाती थी, उसका यूव्यूला बढ़ा हुआ था। यूव्यूला जो जानते हैं, वो गले की घंटी। यूव्यूला सुना है? व्हाट इज यूव्यूला? यहाँ पर मुंह खोलेंगे तो एक ऊपर से एक घंटी सी लटक रही होती है, दैट इज कॉल्ड यूव्यूला। यूव्यूला। वो उसके बना ही नहीं था। तो हम लोगों ने टाइम के अकॉर्डिंग उसकी बर्थ की एनर्जी क्या थी, उसके अकॉर्डिंग एनर्जी निकाल के उसका ट्रीटमेंट नील चक्रा पे किया। और विद इन 1.5 मंथ 40% उसका यूविला डेवलप हो गया और वो बोलने लगी। और शी वॉज एट द एज ऑफ 7 years। ऐसे बहुत से केसेस देखने को मिले जब बर्थ की एनर्जी से ट्रीटमेंट करने से बच्चों पे अच्छा इफेक्ट आया है। तो नील चक्र हम सबको जानना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा बहुत सारे रीजनल कंडीशंस होती हैं, रीजनल डायग्नोसिस होती है, जिसमें हम लोग नील चक्र पे ट्रीटमेंट करते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि एनी टाइप ऑफ रीजनल डायग्नोसिस, कोई भी रीजनल डायग्नोसिस है, ऐसे समय में नील चक्र पे ट्रीटमेंट कर सकते। ओके। और कुछ याद आएगा तो वो भी मैं बताऊंगी आप। और कुछ अगर कोई चीज मिस हो गई है तो वो भी ऐड ऑन कर लेंगे। तो अभी हम लोग नील चक्र पे लोकेशन देख रहे थे, तो इसको हम लोग फिर से ड्रॉ करते हैं। ये पूरा हमारा, ये डिलीट कर देती हूँ मैं। तो चलिए फिर से इसको हम लोग थोड़ा सा बता देते हैं। ये है हमारी फिंगर। इसमें आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। थोड़ा मैं बड़ा अच्छा ड्रॉ करती हूँ, ये थोड़ा छोटा हो गया है। आई थिंक आई शुड ड्रॉ लिटिल बिगर। ये हमने लिया है लेफ्ट इंडेक्स, लेफ्ट रिंग फिंगर। ठीक है, मीन्स लेफ्ट हैंड का रिंग फिंगर लिया है। इस पे हम अपना एक नेल ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा नेल है। अब नेल चक्र के पॉइंट की लोकेशन जानने के लिए इसको बीच से हम डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो एक सेंटर लाइन बना दीजिए, हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये थोड़ी सी तिरछी हो गई है, इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है। अभी हम इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो जो सेंटर पॉइंट है दैट इज 0 नंबर। फिर इसके बगल में टूवर्ड्स थंब, ये ध्यान रखिए 1 किधर आएगा, टूवर्ड्स थंब। इफ इट इज राइट हैंड तो 1 नंबर इस साइड आएगा, बिकॉज थंब के साइड। बट चूंकि दिस इज लेफ्ट हैंड तो ये 1 नंबर इस साइड आएगा। तो 1, और ऑपोजिट साइड पॉइंट होगा 2। 2 के साइड 3, 6 एंड 7।
So 3, 6 and 7. फिर 1 के साइड आएगा 4, 5 and 8. ये 4, 5 और 8 और ऊपर सेंटर में आ गया 9. ठीक है, ये क्लियर है सबको इतना पॉइंट की लोकेशन. लेकिन अगर थंब है, ये मान लीजिए कि अगर हम थंब पे ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज थंब और लेफ्ट हैंड का थंब है, दिस इज लेफ्ट थंब. देन 1 नंबर किधर आएगा? टूवर्ड्स फिंगर. So this is 0, this is 1, this is 2. तो 2 के साइड 3 नंबर है, दिस इज 3 नंबर, दिस इज 6 नंबर, 1, 4, 5, so 4, 5 और सबसे ऊपर 9 नंबर आ जाएगा, देन 8 and then 7. So everybody please draw on your thumb. थंब पे ड्रॉ करिए अपने, नॉट ऑन दी कॉपी. अपने अपने थंब पे ड्रॉ करना है इसको. तो 1, 4, 5, 8 आपके फिंगर के साइड आ गया, 2, 3, 6, 7 आपके ऑपोजिट साइड आ गया, 0, 9 सेंटर में आ गया. इसको कहते हैं नॉर्मल फ्लो. दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फ्लो. इतना सभी लोग ड्रॉ कर लें अपने थंब पे. हाँ जी प्रीति, वांट टू आस्क समथिंग? नमस्ते मैम. जी मैम व्हेन आई वाज ड्राइंग ऑन द थंब आई वांट टू अंडरस्टैंड मैम, ये 1 कहाँ जाएगा? मतलब थंब जैसे ये है तो इसमें जो बाहर की तरफ बॉर्डर है मैम, 1 वहां जाएगा या अंदर जो वेब है मैम वहां पे जाएगा? नहीं, सेंटर के बगल में, 0 के बगल में रहेगा बिल्कुल. 0 है, 1 इधर हाँ आएगा मैम, इधर टुवर्ड्स फिंगर या अच्छा अच्छा, आउट? हाँ टूवर्ड्स फिंगर, टूवर्ड्स टुवर्ड्स फिंगर. फिंगर 1 आएगा. यस. आप लोग मेरे, चलिए मैं आप लोगों को अपने हैंड में भी दिखा देती हूँ. ये मेरा लेफ्ट थंब है, तो ये 0 है सेंटर में, ये 0 है, इसके बगल में ये 1 आ गया और 1 और ऑपोजिट में ये 2 आ गया. मैं सबका देखिए चेक नहीं कर सकती हूँ इस समय, तो आप लोग प्लीज मेरा देख के अपना चेक करिए. तो ये सेंटर में 0 है, फिंगर के साइड 1 है और ऑपोजिट साइड 2 है. जिधर 1 है इधर ही, यहाँ पर आप इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करके 4 और 5 ले लीजिए और टिप में यहाँ पर 8 आएगा इस जगह. फिर ये 9 है और ये 7 है. ठीक है, और इस साइड यहाँ पर 3 और 6 आ जाएगा, तो ये 3 हो गया, ये 6 हो गया. ठीक है, तो 3 और 6 भी नजर आ रहा है आप लोगों को?
है ना? तो सबने अपना अपना बना लिया? तो 0 1 2 2 3 6 7 एंड 1 4 5 8 फिंगर के साइड, और 0 नीचे 9 ऊपर। क्लियर है सबको? अपना अपना हैंड शो करिए, जिसको इसको क्लियर है हाथ उठा के बताइए। ओके, सबको क्लियर है? देखिए, सबका मैं चेक नहीं कर पाऊंगी, ठीक है? तो आप लोग, अब हम लोग, क्योंकि एक बार ये क्लियर, फिंगर में भी बना के देख लीजिए। लेफ्ट हैंड की किसी भी एक फिंगर में कोई एक एनसीएच ले लीजिए। चलिए एनसीएच 3 ले लीजिए। तो एनसीएच 3 में ड्रॉ करिए। एनसीएच 3 में कैसे ड्रॉ करेंगे? नीचे 0 होगा, ऊपर 9, और 1 1 4 5 8। तो 1 4 5 8 फिंगर के साइड आएगा, और 2 3 6 7 ऑपोजिट। 4 5 3 6 अगल बगल आता है। आप लोग क्या पूछना है? क्या कोई क्वेरीज है? कंचन गुप्ता जी, पूछना चाहती हैं आप? आगे बढ़े? ये क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, आगे हम लोग रीजनल डायग्नोसिस, रीजनल पढ़ेंगे कि किस रीजन का इलाज किस तरह से हम लोग करेंगे। उसके पहले आप लोगों का अनाउंसमेंट जो मैंने कहा था, मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को। तो फर्स्ट अनाउंसमेंट था कि हमारी 4th को जो अवेयरनेस क्लास है, उसका मैसेज आपको भेजना है, और आप लोगों को उस जूम लिंक से ज्वाइन नहीं करना है, यूट्यूब लाइव पे ज्वाइन करना है, ठीक है? दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि रीजनल डायग्नोसिस, सॉरी, ग्रुप मेरिडियन, मैंने प्रॉमिस किया था 1 मंथ पहले। तो कई लोग मुझसे पूछ रहे थे, मैम आप ग्रुप डायग्नोसिस कब सिखाएंगी? तो मैं ग्रुप डायग्नोसिस की क्लास का डेट अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई हूँ, इसीलिए, बिकॉज क्या है कि नेक्स्ट वीक में 10 11 12 संस्थान की YNM 6 क्लास है। तो YNM 6 भी ऑलमोस्ट काफी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है। तो उस दिन, और चूंकि मैंने भी ज्वाइन किया है, तो उस दिन तो क्लास नहीं हो सकती है। तो उसके नेक्स्ट मे बी 17 18 में आई विल ट्राई टू कनेक्ट। तो 17th 18th, और एटलीस्ट 3 डेज मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और मे बी प्रैक्टिस के लिए तो कई दिन की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं ऐसा करूंगी कि पहले 2 दिन की क्लास पहले लूंगी, और फिर बाद में 15 दिन बाद या 10 दिन बाद फिर से 2 दिन की क्लास ले लेंगे, जिससे कि वो प्रैक्टिस उसमें कराएंगे। आप लोग अपने आप प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस के बाद जब मिलेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है? तो मोस्ट प्रॉब्ली 17th 18th अगस्त को रीजनल डायग्नोसिस की क्लास होगी, जिसका कि बहुत ही मिनिमम चार्जेस होंगे। इट वोंट बी फ्री, इसके थोड़े से चार्जेस होंगे, ज्यादा नहीं। तो अब हम लोग बात करते हैं रीजनल डायग्नोसिस के। अभी अगर हम रीजनल डायग्नोसिस के बात करें, तो आपके हैंडबुक में एक पेज है, जिसमें ये वाला चार्ट दिया हुआ है। इस पेज नंबर, ये पेज नंबर है 71।
पेज नंबर 71 में ये पूरे बॉडी सेगमेंट को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए इसमें क्या किया गया है कि ऊपर अपर एरिया यानी हेड से लेके नेक तक के एरिया को 0 नंबर एनर्जी में बोला गया है, और ग्रोइन एरिया या नीचे आपके जो गोनैड्स का एरिया होता है उसको 9 नंबर कहा गया है। इसके बाद दोनों हैंड 1 और 2 नंबर है, यानी राइट हैंड 1 है, लेफ्ट हैंड 2 है। और अपर देखिए इसमें क्या किया गया है, टॉप और बॉटम को मतलब टॉप में 1 2 3 4, तो 0 1 2 3 4, इस एनर्जी को टॉप बॉडी के टॉप पार्ट में रखा गया है, और 5 6 7 8 एंड 9 इसको बॉटम में रखा गया। तो 1 4 5 8 1 2 3 4 टॉप में आ गया, और 5 6 7 8 9 ये बॉटम में आ गया। तो ये जो हमारा डिवीजन है इसको टॉप और बॉटम डिवीजन कह सकते हैं। तो इसकी हम हेडिंग दे सकते हैं, क्या, टॉप बॉटम डिवीजन। लेकिन इसकी भी एक ब्यूटीफुल बात है, वो क्या है, आप इसमें ध्यान से देखिए 1 4 5 8 ये एनर्जी एक ही साइड आ रही है, राइट साइड आ रही है। तो इसमें 1 4 5 8 ये एनर्जी राइट साइड आएगी, और 2 3 6 7 ये एनर्जी लेफ्ट साइड आ रही है। ये स्क्रीन विजिबल हो रही है? ओके, दुर्गा सर दिख गया अंगूठा आपका, हम। तो इसमें 1 4 5 8 एनर्जी राइट साइड आएगी, एंड 2 3 6 7 एनर्जी लेफ्ट साइड आएगी। 0 हमारा हेड है और 9 आपका ग्रोइन एरिया है। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया कि अगर आप अपने हैंड को ऊपर कर दें, मान लीजिए कि ये हैंड आपका ऊपर की ओर है, ऊपर उठा ले हैंड को, तो देखिए हैंड हो गया 1 नंबर, आपका राइट चेस्ट हो गया 4 नंबर, राइट लोअर हो गया 5 नंबर, और राइट लेग हो गया 8 नंबर। सिमिलरली लेफ्ट हैंड को अगर आप ऊपर उठा लें तो आपका लेफ्ट हैंड हो गया 2 नंबर, लेफ्ट चेस्ट एरिया हो गया 3 नंबर, लेफ्ट लोअर एरिया हो गया 6 नंबर, और लेफ्ट लेग हो गया 7 नंबर। तो इस डिवीजन के हिसाब से आपको कैसे ट्रीटमेंट करना है, एक तो हमें जिस एरिया में प्रॉब्लम है उस एरिया की फिंगर नंबर को चूज करना है। मान लीजिए सपोज कि आपके एरिया नंबर 1 यानी राइट हैंड में प्रॉब्लम है, राइट हैंड में कहीं पर गांठ हो गई है, ब्लड सर्कुलेशन पुअर है, सूजन आ गई है, हाथ पतला हो रहा है, वॉटेवर, या कोई गांठ हो गई है, कोई नोड्यूल हो गया है, कोई पस हो गया है, फॉर्मेशन है, किसी पर्टिकुलर एरिया में स्किन का प्रॉब्लम है, तो पूरा हैंड क्या है, 1 नंबर है। अभी जब हम फर्दर डिवीजन देखेंगे तो आप और डिवाइड कर सकते हैं, बट इन नटशेल हम क्या करेंगे, NCH 1 NCH 1 ले लेंगे। ठीक है, और ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ट्रीटमेंट तो आपका एज पर प्रॉब्लम होगा। सपोज राइट हैंड में आपके कोई नोड्यूल है,
तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे NCH1 पे? 3 6 0 टोन 4 5 9 सिटेट। इसमें नेल चक्रा की जब भी हम लोग बात करते हैं तो मैं एक चीज आप लोगों को डिवीजन बताना रह गया है यहाँ पर। इसमें डिवीजन में कैसे डिवीजन करते हैं? फ्रंट यिन होता है, या ऐसे लिख देते हैं, यिन एनर्जी में फ्रंट पार्ट ऑफ बॉडी इज यिन एनर्जी, और यांग में क्या है? बैक। बैक इज यांग एनर्जी। अपर और लोअर की बात करें तो लोअर यिन एनर्जी में आता है एंड अपर एरिया ऑफ द बॉडी यांग एनर्जी में आता है। इसी तरह लेफ्ट और राइट की अगर हम बात करें तो राइट पार्ट ऑफ द बॉडी यिन एनर्जी में आता है एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी यांग एनर्जी में आता है। और अगर 2NCH अगर यिन एनर्जी वाले एरिया है तो 2NCH में ट्रीट कर सकते हैं, और यांग एनर्जी वाला एरिया है तो फिंगर NCH को यूज कर सकते हैं। ये इतना क्लियर हो गया? अब देखिए इसमें हमें फिंगर NCH यूज करना चाहिए या टो NCH, क्योंकि प्रॉब्लम का है हैंड में है, और हैंड में जब प्रॉब्लम है तो वो अपर पार्ट वाला एरिया है। अपर पार्ट यांग होता है, लोअर पार्ट यिन होता है, राइट? लेकिन ये राइट साइड का हैंड है। अगर बोथ हैंड होगा तो हम क्या लेंगे? यांग एनर्जी। बट अगर ओनली राइट साइड है तो राइट साइड क्या है? यिन है या यांग है? राइट साइड क्या था हमारा? यिन एनर्जी में आता है, ठीक है। और तो यिन एनर्जी के लिए फिंगर NCH को चूज करना चाहिए, यिन एनर्जी के लिए टो NCH को चूज करना चाहिए। तो यहां हम चूज करेंगे टो NCH, नॉट फिंगर, टो NCH। अब इसमें भी एक बात है, हैंड देखिए 1 नंबर हैंड, तो आगे फ्रंट भी है बैक भी है। अगर इसमें फ्रंट एरिया में प्रॉब्लम है तो हम टो NCH, बैक एरिया में प्रॉब्लम है तो फिंगर NCH। क्लियर हुआ? तो रीजनल डायग्नोसिस में भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है। सिमिलरली आपके मान लीजिए सपोज कि एरिया नंबर 3 चेस्ट वाला जो एरिया है, इसके बैक साइड में, फ्रंट में नहीं है प्रॉब्लम,
इन द एरिया नंबर 3 बैक साइड। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम लिख लेते हैं। ओके, सो प्रॉब्लम है एरिया नंबर 3 बैक साइड। तो ट्रीटमेंट कहाँ होगा? अब एरिया नंबर 3 पे अपना अगर हाथ रखेंगे आप, तो आपका बैक साइड हाथ रखेंगे, लेफ्ट साइड आपके एरिया नंबर 3 लेफ्ट साइड है, ये हो गया। अब एरिया नंबर 3 है, तो सबसे पहली बात की हमें चूज करना है NCH3। ये तो क्लियर है। क्वेश्चन अराइजेस कि विच वन, टो और फिंगर। तो बैक साइड है तो किस में जाएगा, टो में या फिंगर में? फिंगर में जाएगा, राइट। तो जब फिंगर में जाएगा तो हम आगे कुछ नहीं लिखेंगे, NCH3 ही लिखेंगे। अब प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देंगे। अब मान लीजिए वहां पर हर्पीस के बाद वहां पर रेड हो गई है पूरी स्किन, बहुत ज्यादा इचिंग है। देखा है किसी को हर्पीस हो जाए तो स्किन पे पर्टिकुलर एरिया में पूरे लाल 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 दाने और एक एरिया पूरा इन्फ्लेम्ड हो जाता है। तो हम एक कॉम्प्लिकेशन ले लेते हैं हर्पीस। तो इसमें चूंकि इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, तो हमारा जो ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा? इन्फ्लामेटरी कंडीशन में NCH3 पे ट्रीटमेंट करेंगे। 2, 3, 4 सीडेड, 5, 6 टोन। तो ये हमारा ट्रीटमेंट हो गया। तो ट्रीटमेंट एज पर प्रॉब्लम, आपको एरिया मिल गया, आपको नेल चक्रा मिल गया, ट्रीटमेंट एज पर प्रॉब्लम चूज करेंगे। इसके बाद तो सिमिलरली हम लोग अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग एरिया की प्रॉब्लम, मान लीजिए फिंगर 7 नंबर के एरिया में प्रॉब्लम है, यानी लेफ्ट लेग। अब लेफ्ट लेग में आपके पेन है, तो अब हम लोग लिख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। लेफ्ट लेग swelling, pain, heaviness। तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे? एक तो लेफ्ट लेग इज 7 नंबर, राइट। तो हमें फिंगर नंबर 7 ये तो पता है, ट्रीटमेंट कहाँ करना है? फिंगर नंबर 7 में, ये तो पता है। टू NCH लेना है या हैंड NCH लेना है? तो चूंकि लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड इज यांग एनर्जी। अगेन लोअर साइड है, लेग में लोअर है। अब स्वेलिंग तो पूरे होल लेग में हो सकती है ना, फ्रंट में भी हो सकती है, बैक में भी हो सकती है। पेन आपके इंटरनल है, फ्रंट में भी है, बैक में भी है। हैवीनेस फ्रंट में भी है, बैक में भी है, लेग में। तो ऐसे केस में आप फिंगर भी चूज कर सकते हैं, टो भी चूज कर सकते हैं, यानी दोनों ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे फिंगर एंड टो NCH7, दोनों ले लिया, फिंगर एंड टो NCH7। और ट्रीटमेंट क्या करेंगे? पेन भी है, स्वेलिंग भी है, हैवीनेस भी है,
में भी कोई ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। तो 1459 सीडेट 3680 टोन। हमने ये ट्रीटमेंट चूज किया एज पर आवर डायग्नोसिस। स्वेलिंग है, पेन है, तो 360 टोन 459 सीडेट। ये सर्कुलेशन बढ़ाएगा, नर्व सप्लाई बढ़ाएगा, और 1 और 8 को ऐड करने से डीजनरेशन भी कम होगा। जो ज्यादा इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है ना इन्फ्लेमेशन 2 तरह की होती है। किसको किसको पता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो there are 2 type of inflammations are there? 2 तरह की इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन क्या होती है? व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? कैन एनीबडी गिव आंसर? कोई अपना हैंड रेस करेगा क्या? व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? कोई बताना चाहेगा? रमेश सर, यस। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। इन्फ्लामेशन में सूजन होगी, स्वेलिंग होगी, रेडनेस भी हो सकती है, पेन भी होगा। वेरी गुड सर। बहुत अच्छा बताया इन्होंने। इन्फ्लामेशन में 3 चीजें नोट कर लीजिए। इन्फ्लामेशन में 3 चीजें होती हैं। स्वेलिंग, स्वेलिंग यानी एडिमा, सूजन। छोटा एरिया है तो उसको वो हेमाटोमा भी कहलाता है। स्वेलिंग किसी एरिया में या बड़े एरिया में स्वेलिंग, बट विद पेन एंड रेडनेस। वहां लाली होगी, रेडनेस होगी एंड पेन होगा, तकलीफ होगी वहां पर, इन्फ्लेमेशन। तभी वो इन्फ्लेमेशन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो अब देखिए लेग में क्या है, पेन भी है, आपके स्वेलिंग है, बट रेडनेस नहीं है। रेडनेस नहीं है तो ये ड्राइनेस नहीं है वहां पर। ये इन्फ्लेमेशन कैसी है? सेकेंड कैटेगरी है, जिसमें सिर्फ पेन है और ये सीवियर नहीं है। ये वाली इन्फ्लेमेशन सीवियर नहीं है, माइल्ड है। ये क्यों आई? बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ डीजेनरेटिव प्रोसेस। कोई भी बॉडी में डीजेनरेटिव प्रोसेस होता है तो इस तरह की इन्फ्लेमेशन होती है। जो हर्पीज वाली इन्फ्लेमेशन थी वो नंबर 1 कैटेगरी की इन्फ्लेमेशन होती है। लेकिन हर्पीज में भी आप देखिए स्वेलिंग नहीं होती, उसमें ड्राई हीट होती है। दैट इज ऑल्सो इन्फ्लेमेशन, बट उसमें ड्राई है। अगर ये तीनों चीजें हो तो नंबर 1 कैटेगरी की इन्फ्लेमेशन होगी, जिसमें स्वेलिंग भी होगी, पेन भी होगी और रेडनेस भी होगी। तो हमारे लेग में पेन है, कंडीशन क्या थी? लेग पेन है, लेग में स्वेलिंग है, हेवीनेस है, बर्निंग। यस, इन्फ्लेमेशन में बर्निंग भी होगी, जलन भी होगी। यस ऑफ कोर्स। तो ऐसे कंडीशन में हम 2, 3, 4 सीडेट नहीं करेंगे। ऐसे कंडीशन में हम डीजनरेटिव का ट्रीटमेंट करेंगे, है ना। तो इसलिए हम लोग ने ट्रीटमेंट लिया है 1459 सीडेट 3680 टोन। सो ये ट्रीटमेंट हम लोग ने नील चक्रा 7 पे लिया है। अब इसको लगाएंगे कैसे? तो आपके पास 2 ट्रीटमेंट है, आप दोनों ट्रीटमेंट को लगाइए। अपनी सबसे पहले NCS3 जो पहला ट्रीटमेंट था उसको आप लगाएंगे प्रैक्टिस के लिए। अभी आप अपने आप लगाएंगे, ठीक है, और अपने अपने टीचर को या किसी को भी दिखाने के लिए भेजेंगे, या आप मुझे भी भेज सकते हैं। ठीक है, अगर किसी ग्रुप में है तो ग्रुप में भेज सकते हैं। फर्स्ट वाला ट्रीटमेंट खाली लगा के भेजेंगे NCS3 पे
2 3 4 सीडेड 5 6 2। क्लियर है? अभी हम लोग क्वेरी ले लेते हैं 5 मिनट के लिए, क्योंकि 5:30 बजे मेरी एक दूसरी क्लास है मेरिडियनोलॉजी पे। तो जिन्होंने मेरिडियन की क्लास ज्वाइन की है, ये सिर्फ उनके लिए है। तो इसलिए ये 5 मिनट्स के लिए मैं आप लोगों का क्वेरी सेशन ले लेती हूँ। अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, हैंड रेस करके आप पूछ सकते हैं। वैशाली जी, वैशाली जी। हाँ मैम, अभी आपने समझाया वो काफी हद तक बहुत अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। बट आपने जो डिविजन्स बताए हैं फ्रंट और बैक के, अगर लेटरल साइड में किसी को पेन है, जैसे जीबी गॉल ब्लैडर मेडियन पर पेन है लेग्स में, तो उस समय हम किस अपेक्षा से लेंगे? तो और अगर राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है? राइट साइड में है, और वेस्ट में भी है, वेस्ट में भी इतना पेन है कि वो मुड़ भी नहीं पाते, रात को सो भी नहीं पाते उसकी वजह से। पहले तो आप कहाँ से बोल रही हैं? आपको स्क्रीन पे लेंगे, फिर से बोलिए जरा आप। मैम मैंने अभी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है आपकी तरफ से। हाँ जी, हाँ मैं जी, आप मेरी स्टूडेंट है, मुझे मालूम है जी। तो आप ये कह रही हैं कि दोनों साइड पेन है। हाँ, लेटरल साइड है। तो देखिए, ये अभी आप पढ़ोगे आगे, हमारे पास सिर्फ नील चक्र नहीं है, बहुत सारी मेरिडियंस है। हाँ, जब साइड मेरिडियन होंगी दोनों साइड, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? वर्टिकल मेरिडियन है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल है हमारे पास, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल है, आगे बहुत सारी मेरिडियन है, सिर्फ नील चक्र नहीं है। ठीक है, तो ठीक है? लेटरल साइड का जब होगा तो हमें अलग मेरिडियन यूज करनी पड़ेगी। दोनों साइड है ना, अगर एक साइड होता तो आप एक उस साइड साइड ही का, है, एक साइड ही है, राइट साइड है ओनली। राइट साइड है ना। तो हाँ, तो राइट साइड में ये वाला साइड आपके 4 5 दोनों आ गया ना, तो अब ये वाला चार्ट उसमें फॉलो नहीं होगा। अभी हमारे पास बहुत सारे चार्ट है, ओके, तो दूसरा चार्ट फॉलो हो सकता है। प्लस आप आगे पढ़ोगे, ये वाला साइड आता है 5th वर्टिकल, 5 वर्टिकल मेरिडियन का एरिया आता है। तो ऐसे केस में हम लोग राइट थंब पे 5 वर्टिकल मेरिडियन पे ट्रीटमेंट करते ओके। तो राइट थंब पर सिर्फ फिफ्थ वर्टिकल मेरिडियन पर अगर वो पेनफुल वाला या फिर अपना यूनिवर्सल प्रोटोकॉल लगा तो काफी है। हैं। हाँ जी, हाँ जी, ओके, जो थैंक प्रोटोकॉल दिया वो लगा सकती हैं। दूसरे कई बार लेटरल साइड या इस साइड पेन फ्लैंक्स में आता है स्टैग्नेशन की वजह से। तो स्टैग्नेशन का प्रोटोकॉल होता है 1 2 4 5 7 9 सीडेट। लिख यू। लीजिए, 1 2 हम्म 4 5 हम्म 7 9 हम्म सीडेट, हम्म 3 6 8 0 टोन। ओके मैम। वैसे तो स्टैग्नेशन 1 या 2 दिन में चला जाता है, राधा मनी जी। उनका जो पेन था मैम, कुछ दिनों पहले नीचे पैर तक था, टोज तक था, अभी काफी हद तक मेथी पट्टी से वो थाइस तक आया है। पर ना सोते समय बहुत एक्सेसिव होता है उनका पेन, बाकी अदर टाइमिंग में नहीं है, बाकी देखिए, अदर ऐसा टाइमिंग में है एकदम कि normal। अब जिस तरह से आपने पूछा लेटरल साइड, अब हो हाँ, सकता है ये बैक का प्रॉब्लम हो, कुछ और प्रॉब्लम हो। तो ऐसे केस में ना कोशिश करिए पेशेंट को पूरा दिखाने की। आधा ओके अधूरा ट्रीटमेंट से हमेशा नुकसान होता है। ओके। ठीक है? तो आप लोग हमेशा ऐसे आधी अधूरी नॉलेज से ना गड़बड़ होता है, जब तक पेशेंट की पूरी कंडीशन ना नजर आए। ठीक। और किसी ने कुछ पूछना है? प्रीति, अपना ऑडियो वीडियो ऑन करिए। अंज जी, वीडियो ऑन करिए। अंजलि गुप्ता यस मैम। जी। थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से समझ में आया। मैम एक क्वेश्चन था, जैसे अगर राइट हैंड में ये फिंगर्स नंब हो जाती हैं, मोस्टली अर्ली मॉर्निंग सोते समय ऐसे होता है, तो उसमें जैसे राइट हैंड है तो राइट हैंड हमारा ये आ रहा है, और देखिए, एक मिनट, पहली बात, फिंगर नम हो रही है, ये गर्दन से है, ये नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है।
नमनेस को इस नेल चक्रा से नहीं लेंगे, ओके नेल चक्रा पे ले सकते हैं, बट उसके लिए और डिवीजन, हर गर्दन के, नेक के हर एक वर्टिब्रा का अलग अलग नेल चक्रा दिया हुआ है। अच्छा आप स्पाइन को नेल चक्रा से ट्रीट कर सकते हैं, बट स्पाइन का कौन सा पार्ट का कौन सा नेल चक्रा है, ये हैंडबुक 4 में दिया हुआ है। ओके हैंडबुक 4 है मैम मेरे पास, मैं एक तो बार पढ़ के चेक हाँ, करती हूँ, उसमें अगर से कुछ देख के प्रॉब्लम नेल होगी चक्रा तो से। आपसे पूछती हूँ मैं फिर। जी जी जी, या जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। एनीबडी एल्स? प्रभजीत जी। एक मैं ना ये पूछना था कि हम जब नेल चक्रा में लगाते हैं राइट और लेफ्ट हैंड में, वो 1 और 2 का वो अलग अलग जाएगा, तो वो उसमें राइट हैंड में किसका 1 आएगा और किस लेफ्ट हैंड में किस साइड पे 1 देखिए आएगा, देखिए ताकि वो ये, आगे सीरीज सही चल जाए। देखिए ये दिस इज माय राइट हैंड, ये वाला, ठीक है। ओके अगर इसमें ट्रीटमेंट कर रहे हैं फिंगर में, तो 1 टूवर्ड्स थंब जाएगा, और थंब में कर रहे हैं तो टूवर्ड्स फिंगर जाएगा। 1 4 5 है। ये ओके बहुत सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेफ्ट हैंड में नहीं, वो कर तो रहे हैं, ठीक है मैम, हाँ जी वही पूछना था ना ताकि कंफ्यूजन ना रहे मैडम, इसलिए पूछ जी रहे जी थे। जी। तो और अगर कोई, राइट हैंड में लेफ्ट हैंड में कर रहे हैं तो वो टुवर्ड्स फिंगर जाएगा। नहीं, टूवर्ड्स थंब जाएगा। अगर फिंगर में कर रहे हैं तो टूवर्ड्स थंब होगा, थंब में कर रहे हैं तो टूवर्ड्स फिंगर होगा। ओके इधर भी ऐसा ही सेम है, राइट और हाँ लेफ्ट जी, दोनों हाँ में जी, सेम रहेगा। यस यस। ओके मैम। और दूसरा ये पूछना था कि नेल चक्रा पे जो हम ट्रीटमेंट करते हैं तो वो किस किस तरह का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे अभी तो पढ़ेंगे ना, अभी तो आज पहली क्लास थी, अभी आगे पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको यूजेस भी बताया बहुत। आप हर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, नेल चक्रा से सारे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ऐसा कोई ओके मैम, ट्रीटमेंट नहीं है जो नहीं कर सकते। थैंक यू मैम। ओके बहुत अच्छा पढ़ाती हैं आप। थैंक बहुत अच्छा है, थैंक यू। ब्रिजमोहन जी। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। हाँ मैम, ये अपना इसमें हम देख रहे हैं जो हमारा को अभी आपने बॉडी दिखाया है, तो इसमें बॉडी नंबर अपना एरिया नंबर 5 जो आ रहा है, अगर हम 5 को 2 डिवीजन कर दें तो नेवल के नीचे, हम्म नेवल के नीचे का 5 का पोर्शन और प्लस इसके जस्ट पीछे, यानी राइट साइड में अपने को आगे और पीछे नेवल के नीचे की तरफ, जो एक पेशेंट है उनको रात को जब सोते हैं तो एक तो रात को नींद 3-4 बजे के करीब आता है, उससे पहले उनके बॉडी में पूरा ऐंठन होता रहता है, इसमें सबको ऐसा लगता है कि जैसे यार कुछ टूट रहा है, काफी टाइट रहता है उनका पेट। हाँ, उनका और अल्ट्रासाउंड हुआ है? अल्ट्रासाउंड वगैरह में उनको बोला तो अभी तो उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि वो बोले कि ये मैं 6 साल से ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, कोई इसमें कुछ भी निकलता नहीं है। तो मैं, और वो कुछ मतलब उनको अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला, ना ही कुछ रिपोर्ट में निकलता है बोले। अभी उनके ना NCH 5 पे ट्रीटमेंट करके देखिए, 360 टोन 459 से दे। NCH 05 पे 36 NCH 9 पे, NCH 5 पे। 9 पे NCH 5 ने मैम, हाँ जी, NCH 5। हाँ टो NCH 5, हाँ हाँ 360 टोन यस मैम, 459 सीडेड। 459 स्पिरिट। अच्छा, तो मेथी पट्टी से नहीं चलेगा, इसको हमारे को मैग्नेट से ही करना पड़ेगा? मेथी पट्टी से कुछ चीजें ठीक नहीं होती हैं। अब उनकी हम्म। प्रॉब्लम क्या है ये तो नहीं पता है मुझे ना। हाँ, प्रॉब्लम वो पता नहीं चले मेरे को, तो ये लगा कि शायद उनके इंटेस्टाइन का कुछ प्रॉब्लम है, जो कि पाचन नहीं हो रहा है। सुबह रात को 3-4 बजे सोते हैं, सुबह 9-10 बजे उठते हैं, और जब तक सो नहीं पाते तब तक उनको काफी परेशानी रहती है, दर्द बहुत होता है, सब होता है, फिर पूरे पेट में दर्द होने लगता अब है। ये इंटेस्टाइन का पेन प्रॉब्लम है, अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है, किसी और चीज का हाँ प्रॉब्लम है, ये तो देखिए बिना टेस्ट के पता नहीं चलेगा। करेक्ट मैम, उन्हें यस मैम। टेस्टिंग करानी चाहिए और जी हाँ, दिखाना वही मैं चाहिए। उनको बोला कि, हाँ वही मैं उनको ही बोला कि एक बार टेस्टिंग कराओ तो कुछ और पता चलेगा। जी जी जी। थैंक यू मैम। ओके सर, ओके। थैंक अभी हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं आज, क्योंकि अभी मेरी दूसरी क्लास भी है, तो नेक्स्ट क्लास में जल्दी अनाउंस करूंगी, मे बी 1-2 दिन में ही करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को, क्योंकि वीकडे रहेगा तो हो सकता है दोपहर का टाइम होगा, 3 to 4, उस समय क्लास होगी। तो थैंक यू सो मच।